गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में 30 लघुत्तरीय प्रश्न धातु एवं अधातु से। तो ये 2026 मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से इसी से रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि धातु क्या होती है। तो वे तत्व जो विद्युत ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं तथा हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाए जा सकते हैं, उन्हें धातु हम कहते हैं, जैसे लोहा। दूसरा क्वेश्चन है कि अधातु क्या होती है। जो तत्व विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं, जिसे लकड़ी का टुकड़ा भी कह सकते हैं। नंबर तीसरा, 3 धातुओं के नाम लिखिए। तो पहला लोहा हो गया, जिसको Fe शॉर्ट में कहते हैं। दूसरा तांबा, जिसको कॉपर भी कहते हैं। एल्युमिनियम, Al से सूचित करते हैं। चौथा, 3 अधातुओं के नाम लिखिए। पहला कार्बन, दूसरा गंधक, तीसरा ऑक्सीजन। नंबर 5, धातुओं की प्रमुख भौतिक विशेषताएं बताइए। तो धातुओं की प्रमुख भौतिक विशेषताएं ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं। तन व घनीय होते हैं, जिसका घनत्व ज्यादा होता है। तन मतलब कि वो जो है लचीला होता है। तीसरा क्या होता है, चमकीले और वजनी होते हैं, जो चमकता है वजन ज्यादा होता है। नंबर 6, वो धातुओं की 2 भौतिक विशेषता लिखिए। पहला, विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत धारा प्रवाहित इसमें नहीं होती है। दूसरा क्या है, भंगुर होता है और बिना चमक के होता है। भंगुर मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा भी अस्थिर करिएगा तो टूट जाएगा, जैसे कार्बन है। कार्बन को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करिएगा, टेढ़ा करिएगा, टूट जाएगा। नंबर 7, कौन सी वो धातु विद्युत की सुचालक होती है। ये एक्सेप्शन में है, ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन ये क्या है, अधातु है। नंबर 8, सोडियम को तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायु में नमी के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे तेल में रखते हैं। नंबर 9, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है। तो धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। नंबर 10, वो धातु ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है। तो वो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर वो धातु ऑक्साइड बनाती है। नंबर 11, धातु ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है। तो धातु ऑक्साइड का स्वभाव सामान्यतः क्षारीय होता है, जिसको क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। नंबर 12, अधातु ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है। अधातु ऑक्साइड का स्वभाव जो है अम्लीय होता है, एसिडिक, यानी उसको खट्टा टाइप का लगता है, टेस्ट। नंबर 13, धातुओं के विद्युत अपघटन में क्या भूमिका होती है। तो धातु को तनायन के रूप में घोल में प्रवेश करती है और कैथोड पर जमती है। नंबर 14, सोडियम धातु जल के साथ क्या बनाती है। तो सोडियम जल से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु का एक उदाहरण दीजिए। ये होता है पोटेशियम और सोडियम। नंबर 16, कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ये सोना होता है और चांदी होता है। नंबर 17, धातुएं अम्ल के साथ क्या बनाती है। तो धातुएं अम्ल के साथ क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। नंबर 18, कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं, चांदी Au और सोना गोल्ड। नंबर 19, लवण क्या है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक लवण कहलाता है। नंबर 20, गलनांक का क्या अर्थ है। गलनांक का अर्थ होता है वह तापमान जिस पे ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहा जाता है। नंबर 20, गलनांक का क्या अर्थ है। वह तापमान जिस पे ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहा जाता है। नंबर 21, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। नंबर 22, धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो धातुओं का उपयोग जो है विद्युत तार बनाने में, मशीनें बनाने में, बर्तन बनाने में, भवन का निर्माण करने में। नंबर 23, वो धातुओं का उपयोग कहाँ होता है। वो धातुओं का उपयोग जो है औषधियां यानी दवा बनाने में, गैसें बनाने में, उर्वरक बनाने में, ईंधन बनाने में। नंबर 24,
मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुएं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। नंबर 25, स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टील जो है लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है। नंबर 26, कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव होती है? ये पारा जो है, जिसको मरकरी भी कहते हैं, ये रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पे लिक्विड हो जाती है। द्रव मतलब लिक्विड हो जाती है। नंबर 27, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों को चाकू से काट सकते हैं। नंबर 26, कौन सी वो धातु ठोस अवस्था में होती है? गंधक, जिसको सल्फर कहते हैं, दूसरा होता है फास्फोरस। नंबर 29, कौन सी वो धातु गैसीय होती है? ये ऑक्सीजन, जिसको O2 कहते हैं, नाइट्रोजन, जिसको N2 कहते हैं, और क्लोरीन, जिसको Cl2 कहते हैं। ये जो है वो धातु गैसीय होती है यानी लिक्विड होती है। नंबर 30, धातुओं को पुनः प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? धातुओं को पुनः प्राप्त करने की विधि को धातु अर्जन या धातु निष्कर्षण कहलाता है, जिसको मेटलर्जी भी कहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर के, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है।